स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्च एवान्तरे भ्रुवौ चक्षुश्च एवान्तरे भ्रुवौ प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धि मुनिः मोक्षपरायण विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भव के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोक कर और इस तरह मन इंद्रिया तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में श्री भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। मुक्ति विषयक उपर्युक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग 8 विधियों यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। छठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। 5वें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द स्पर्श रूप स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि को दोनों भवों के बीच लाकर अध खुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है। नहीं आंखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। रचनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायुओं को सम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गोपाल की जय। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है दोनों, क्योंकि ये 5वें अध्याय का जो अंतिम पड़ाव है ना। अब इसके बाद केवल एक ही श्लोक बचता है, तो इसलिए ये 2-3 श्लोक जो है ये 5वें अध्याय का कंक्लूजन है, 5वें अध्याय का सार है, इसेंस ऑफ 5th चैप्टर है ना। ये आखिर के जो 3 श्लोक हैं, तो ये 2 श्लोक एक साथ लिए हैं क्योंकि दोनों श्लोक एक दूसरे से कंप्लीटली कनेक्टेड हैं। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भोगों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथुनों को उनके भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि के वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। ये श्लोक हमको अनेकों प्रकार के बीमारियों का इलाज बता रहे हैं, है ना। भगवत गीता का ये श्लोक अनेकों प्रकार की जो बीमारियां हैं, पहली बीमारी जिसको हम कहते हैं भव रोग। भव रोग अर्थात ऐसा रोग जो हमको इस संसार से मिलता है, इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, सांसारिक भोगों के कारण होने वाला रोग, वो वायरल ही तो है ना। उसका उपाय क्या है? हमारे आंतरिक व्यक्तित्व के कारण उत्पन्न होने वाला रोग अर्थात मानसिक रोग, उसका उपाय क्या है? शारीरिक रोग, उसका उपाय क्या है? वो उपाय क्या है? उपाय जिसको प्राप्त हो गए, जिसने उपायों को पा लिया है, अपना लिया है, उसकी अवस्था क्या होती है? जिसने इन रोगों के जो उपचार है उसको पा लिया है, उसकी अवस्था क्या हो जाती है? तो कहा गया है वो मुक्त हो जाता है। किससे मुक्त हो जाता है? इस सारे रोगों से मुक्त हो जाता है। तो इस सारे रोगों से जब मुक्त हो जाता है तो उसकी मति शुद्ध हो जाती है, वो भगवान का स्मरण करता है। और फिर ऐसे व्यक्ति को क्या मिलता है तो वो आगे के शनिवार को बताएंगे, ऐसे व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है। तो आज जो पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जिस व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की सेवा या भगवान की सेवा प्राप्त हो जाती है, वही व्यक्ति भगवान को अच्छे से जान लेता है। अर्थात जो व्यक्ति सेवा करता है वही व्यक्ति अच्छे से जान लेता है। तो अर्जुन के मन में पिछले शनिवार को फिर डाउट आ गया। अर्जुन ने सोचा ये एक ही तरीका होगा क्या? ये एक ही तरीके से भगवान को जान सकते, और भी कुछ होगा क्या? फिर अर्जुन के मन में धीरे धीरे ये आया, अनेक वर्षों से, अनेक युगों से अनेक लोग योगी, तपस्वी, ऋषि बन जाते हैं, मुनि बन जाते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं,
उनका क्या होता होगा? ऐसा अर्जुन के मन में प्रश्न आया। तो भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान समझ गए, इसलिए इस श्लोक, इन दोनों श्लोक को भगवान ने कहा। और इसमें भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से योग प्राणायाम वगैरह करता है वह व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है, बंधनों से मुक्त हो सकता है। इसकी चर्चा इस श्लोक में हम आज करेंगे। भगवान किस प्रकार से उत्तर देते हैं। तो पहली पंक्ति में कहा गया है स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, अर्थात जो योगी है वो योगी गण ध्यान की विधि प्रारंभ करने के पहले बाहर के विषयों को बाहर ही रख देते हैं। जो मेडिटेशन करते हैं, कौन कौन मेडिटेशन करते हैं? एक इधर प्रभु जी, 2 3 4 5 7 लोग मेडिटेशन करते हैं। बाकी लोग जानते हैं, करते नहीं, है ना? बाकी लोग जानते हैं मेडिटेशन क्या, उनके बस करते नहीं है। सो मेडिटेशन की विधि, इसमें ध्यान की विधि इसमें बताई गई है। उसमें कहा गया है कि ध्यान के जब हम बैठ जाते हैं तो बैठने के पूर्व ही क्या करना पड़ता है? बाहर के विषयों को बाहर ही रखो, बाहर के विषयों को भीतर नहीं ले जाना है। बाहर के विषय कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारे शरीर से रिलेटेड विषय। शरीर तो बाहर है ना, जो हमको दिखता है। शरीर अर्थात शरीर के भोगों के विषय, है ना, वो बाहर के विषय हो गए। संसार के विषय, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, है ना। ध्यान के लिए बैठ गए और वर्ल्ड कप की याद आ रही तो कैसे कार्यक्रम होगा? बाहर के विषय को आपको कहाँ रखना है? वो क्रिकेट के स्टेडियम में रखना है, उसको अपने मन के भीतर नहीं ले जाना है। कोई भी बाहर का विषय हो, पॉलिटिक्स हो, व्हाटएवर, वो सब कहाँ रखना है आपको? बाहर के विषय बाहर रखकर फिर हमको भीतर जाना है। बाहर के विषयों को लेकर हम भीतर नहीं जा सकते, नो एंट्री। उधर गेट बंद रहेगा अंदर का। तो देखिएगा पहले चित्त कैसा है, बाहर मिश्र है, मिश्रित है, नो एंट्री मेडिटेशन, ध्यान नहीं होगा। तो बाहर के, यहाँ कहा क्या कहा? स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, अर्थात बाहर के विषयों को बाहर ही रखते हैं वो लोग। योगीगण क्या करते हैं? वो बाहर के विषयों को बाहर ही रखते हैं। हमारे शरीर में जो ज्ञानेंद्रिया है, जिनके द्वारा हमें किसी वस्तु का रूप दिखता है, किसी वस्तु का स्पर्श का अनुभव होता है, किसी वस्तु की आवाज सुनाई देती है, किसी वस्तु का गंध और स्वाद मिलता है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव हमको होते हैं ना, ज्ञानेंद्रियों से होते हैं ना। टेस्ट, स्वाद का अनुभव होता है, गंध का अनुभव होता है, दृश्य दिखता है, श्राव्य श्रवण होता है, सुनाई देता है कुछ अच्छा ट्यून। तो इस प्रकार से हमको ये अनुभव होता है। ये जो सारे अनुभव हमको होते हैं, ये सारे अनुभव बाहर से अंदर आते हैं। कहां से अंदर आते हैं? बाहर से अंदर जाते हैं। और ये बाहर से अंदर जाने की सूचना हमको हमारे ज्ञानेंद्रिय देते हैं। कौन देते हैं? वो हमको इंफॉर्मेशन देते हैं। रसगुल्ला हाँ मीठा है, ये इंफॉर्मेशन किसने दे दिया? ज्ञान दे दिया हमको। ये मीठा है, ये तीखा है, ये ऐसा है, ये वैसा। ये जानकारी हमको अंदर भेज देते हैं। परंतु ये आता कहां से है? बाहर से, है ना। सब बाहर का है। गंध आएगा तो बाहर का गंध आएगा, दृश्य बाहर का दिखेगा, श्राव्य श्रवण चलता रहेगा तो आवाज आएगा, बाहर का ही तो अंदर जा रहा है। सब बाहर का हम आंतरिक जगत में ले जाते हैं ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से। सो जो ऑलरेडी हमारे अंदर है उसका तो हम अनुभव नहीं करते, और जो हमारे अंदर है ही नहीं उसका अनुभव लेने के लिए लालायित रहते, पूरा जीवन बिता देते हैं। परंतु जो बाहर का इतने हजारों लाखों करोड़ों वस्तुएं विषय है, सबका अनुभव अंदर ठूसते रहते हैं और प्रताड़ित होते रहते, फंसते रहते, परेशान होते रहते, हैरान होते रहते।
और जो ऑलरेडी अंदर है उसका हम अनुभव करने का प्रयास नहीं करते। वो ऑलरेडी अंदर कौन है? परमात्मा रूप में भगवान है। कौन है? परमात्मा रूप में साक्षात भगवान हमारे ही अंदर है, परंतु हमारा इंटरेस्ट ये बाहर के अनुभव में जा रहा है। भगवान का अनुभव हम लेना नहीं चाहते, वो लास्ट प्रायोरिटी। कभी समय मिला तो, है कि नहीं? योगी लोग क्या करते हैं? योगी लोग बाहर के विषयों को अंदर आने नहीं देते। क्या करते हैं? बाहर के विषयों को अंदर आने नहीं देते, और अंदर जो बैठा है, कौन बैठा है, और उसका फुल अनुभव लेते हैं। क्या करते हैं? उस परमात्मा का पूरा अनुभूति प्राप्त करते हैं। वो परमात्मा का ही अनुभव डेली 24/7 परमात्मा का ही अनुभव लेते रहते हैं। वो अपने अंदर है और बाहर की चीजों को बाहर। ये विशेषता होती है मेडिटेशन की, है ना? योगियों की ये विशेषता होती है। अर्थात वे लोग क्या करते हैं? योगी लोग अपने इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण नहीं करते। क्या नहीं करते? इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण नहीं करते। जैसे हम लोग हैं, हमारी इंद्रिया, मान लो जीवा है, तो जीवा को रसगुल्ला दिख गया, गुलाब जाम दिख गया, बटाटा वड़ा दिख गया, पानी पूरी दिख गई, कि क्या करती है पहले जीवा? जीवा क्या करती है? उसका अनुभव, विषय का अनुभव लेने के लिए एक्टिवेट हो जाती है तुरंत। परंतु जो योगी गण होते हैं, उनकी जो इंद्रिया है, वो इंद्रिया विषयों को ग्रहण नहीं करती है। वो क्या करती है? इंद्रिया चाहे उनको कुछ भी दिख जाए, उनकी जीवा पे तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उनकी जीवा पे नित्य भगवान का नाम है, नित्य भगवान का नाम। उनकी जीवा विषयों से प्रभावित नहीं होती। उनकी इंद्रिया, कोई भी इंद्रिया विषयों से प्रभावित नहीं होती। अब बाह्य पदार्थ को, अब साधारण जीव को कैसे समझाए कि भाई बाह्य चीजों को बाहर ही छोड़ना है, बाहर की बातों को बाहर ही रखना है? कैसे समझाएंगे? कैसा एक्सपेरिमेंट कैसा करेंगे? बाहर की चीजों को बाहर ही रखो, अंदर मत लेके जाओ, भीतर एंट्री नहीं है, बाहर ही रखो। कैसे समझाएंगे? क्या करेंगे? तो भगवान ने भगवत गीता में बहुत सुंदर 6 अध्याय बताए हैं। उन 6 अध्याय में बताया कर्मयोग। क्या बताया? कर्मयोग। कर्मयोग में व्यक्ति क्या करता है? सेवा करता है। जब व्यक्ति कर्म योग में रहते हुए सेवा करते जाता है, सेवा करते जाता है, सेवा करते जाता है, तब उसे ये विषय हैरान नहीं करते। सेवा भाव से व्यक्ति के अंदर स्वार्थ निवृत्ति हो जाती है। क्या निवृत्ति हो जाती है? धीरे धीरे दूसरों के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए, भगवान के लिए कुछ करने का भाव जागृत होते रहता है कर्मयोग के द्वारा। और फिर कर्म योग के द्वारा जब वो व्यक्ति प्रगत होते जाता है, प्रगत होते जाता है, प्रगत होते जाता है, तो उसको विषयों में कोई ज्यादा रुचि नहीं रहती और वो सेवा में रुचि रखता है। किसमें रुचि रखता है? सेवा में रुचि रखता है। इसलिए कर्म योग के द्वारा हमको समझाया गया है भगवत गीता में क्या, कि आप बाहर की वस्तुओं को बाहर ही रखो, संसार की सेवा में लगाओ, समाज की सेवा में लगाओ, आवश्यक जिसको है उसकी सेवा में लगाओ, भगवान की सेवा में लगाओ। जब सेवा में लगाएंगे तो वो विषय हमको हैरान नहीं करेगा, परंतु जब हम अपने लिए उपभोग करेंगे तो वो विषय हमको हैरान करेगा। तो इसलिए कर्म योग के द्वारा, सेवा के द्वारा हम ये विषयों को दूर कर सकते हैं। दूसरा योग बताया है भगवद गीता में ज्ञान योग।
ये बाहर के वस्तुओं को बाहर रखने का दूसरा तरीका है ज्ञान योग, जो भगवद गीता के 6 अध्याय है। ज्ञान योग, बाहर की वस्तुओं को बाहर ही रखो। ज्ञान योग के द्वारा कैसे हमको पता चलता है? ज्ञान योग के द्वारा विवेकशील हो जाता है व्यक्ति। क्या हो जाता है? विवेक प्राप्त होता है, और विवेक के आधार पे वो समझ जाता है कि क्या टेम्पररी है और क्या परमानेंट है। क्या समझ जाता है? क्या टेम्पररी है और क्या परमानेंट है। जो परमानेंट है उसका स्वीकार करता है, टेम्पररी के पीछे जीवन नहीं बिताता, टेम्पररी के पीछे जीवन नहीं बिताता, परमानेंट है उसका स्वीकार करके जीवन में आचरण करता है अपने, और इस प्रकार से वो भगवान के तत्व को समझता है, परमात्मा तत्व को समझता है, मेडिटेशन परफेक्टली करता है, और बाहर के पदार्थों को बाहर ही रखता है, क्योंकि उसका विवेक उसको बताता है नहीं, दिस इज टेम्पररी, दिस इज परमानेंट। संसार में दो बातें हैं, एक है टेम्पररी और दूसरी है परमानेंट। तो विवेक संपन्न जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति टेम्पररी के पीछे पूरा जीवन नहीं लगा देता है, वो परमानेंट का फॉलोअर बन जाता है। परमानेंट क्या है? हमारा आत्मा परमानेंट है, हमारा आत्म तत्व परमानेंट है, भगवान का परमानेंट है, आध्यात्मिक ज्ञान नित्य है। तो इसका अप्लाई, इसको अपने जीवन में उतारता है और उसको समझता है, और इस प्रकार से क्या करता है? पदार्थों को, बाह्य वस्तुओं को बाहर ही रखता है, भीतर नहीं ले जाता है। बाह्य वस्तु को भीतर कैसे ले जाते हैं? एग्जाम्पल है किसी का? कोई एग्जाम्पल? नहीं तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। यस, BMW। अभी मैं आया था, रास्ते में आते आते BMW देख लिया। अब मैंने सोचा बहुत अच्छी कार है ना। अब आपको लेक्चर यहाँ पे बैठा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ, पर बैक ऑफ द माइंड BMW चल रहा है। अब वो कार को पूरी उठा के मैंने क्या किया? अपने अंदर डाल दी, भीतर ले गया, मैं बाह्य वस्तु को अंदर डाल दिया, अंदर ले लिया। अब रात को गया, सोया, सपने में भी BMW आ रही। कंप्लीटली मैंने उस BMW को अंदर ले लिया, उस कार को अंदर ले लिया कंप्लीटली। बाह्य पदार्थों को मैंने क्या किया? भीतर ले लिया। और BMW से अनगिनत मूल्यवान मेरे अंदर ऑलरेडी परमात्मा बैठे हुए हैं, उनका तो एक भी बार स्वप्न नहीं है, BMW का स्वप्न आया। सो ऐसे अनेक वस्तुएं हैं, जो भी वस्तु हमको अच्छी लगती है वो वस्तु हमारे अंदर तक चली जाती है और हमको परमात्मा तत्व की विस्मृति हो जाती है, आत्म तत्व की विस्मृति हो जाती है, चेतना, शुद्ध चेतना अशुद्ध हो जाती है। तो वो उससे यदि मुक्ति चाहिए तो या तो कर्म योग से करो या ज्ञान योग से करो, और दोनों कठिन है। इसलिए भगवत गीता में सार रूप में बताया गया है, एसेंस ऑफ भगवत गीता इज भक्ति योग। क्या बताया गया? भक्ति योग। भक्ति योग में क्या होता है? भगवान का नित्य चिंतन करो। भक्ति योग कोई आगे कहा है, आगे के अध्याय में ध्यान योग 6वां अध्याय शुरू हो जाएगा, तो नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सैटरडे। 6वां अध्याय क्या है? ध्यान। ध्यान अर्थात भक्ति चिंतन। सो केवल और केवल भगवान का चिंतन करने मात्र से बाह्य पदार्थों के प्रति व्यक्ति विमुख हो जाता है। क्या हो जाता है? विमुख हो जाता है। केवल चिंतन करते हो, क्योंकि जिसका हम चिंतन कर रहे हैं वही तो परमात्मा रूप में अंदर भीतर बैठा हुआ है। तो एकदम शुद्ध भाव से चिंतन करो, चिंतन करो, चिंतन करो। अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे कंटिन्यूअस भगवान के नाम का हम चिंतन करते हैं, शांत रूप से, शांत होकर, चित्त को शांत करके, मन को शांत करके। जब हम इस प्रकार से भगवान के नाम का स्मरण करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, उसको कहते हैं भक्ति योग। तो हमारा और भगवान के एक रिलेशन बन जाता है।
जिसका नाम भोगते रहोगे पूरा 24/7, उसके साथ कुछ तो रिलेशन बनेगा ना, तो उसके साथ संबंध बन जाता है, भगवान के साथ रिलेशन बन जाता है। और वही तो भगवान हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए, वही भगवान हृदय में बैठे हुए है ना। तो फिर हमको वो परमात्मा तत्व में इंटरेस्ट डेवलप होता है। फिर आंतरिक जगत में हमारे अंदर भी एक बहुत बड़ा विश्व है। हमारे बाहर हम सब देखते हैं, परंतु हमारे अंदर इनसाइड बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, बहुत बड़ा विश्व है। उसको देखने के लिए एक चक्षु चाहिए, उसको कहते हैं ज्ञान चक्षु। तो जब हम भगवान के नाम का स्मरण करते 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 परमात्मा तत्व फिर हमको फेवरेबल हो जाते हैं, और फिर हमको उस दृष्टि हमको प्राप्त होती है, जिसके कारण हम हमारे आंतरिक जगत को देख सकते हैं, इनर पर्सनालिटी को देख सकते हैं। हमारी कंप्लीट इनर पर्सनालिटी विजिबल हो जाती है, देख सकते हैं हम अपने आप में अंदर से कैसा हो है। हम अंदर से कैसे हैं ये तो कोई स्कैनर भी नहीं बता सकता है ना, कौन सी मशीन है, MRI भी नहीं बता सकता है, कोई मशीन नहीं बता सकती। भीतर से हम कैसे हैं, पर्सनालिटी वाइज व्यक्तित्व कैसा है, नहीं पता चलता है किसी को। सो जब हम इस प्रकार से ध्यान करते हैं तो पहले तो हमारा स्वयं के साथ परिचय हो जाता है, इंट्रोडक्शन विथ माई सेल्फ, मेरा स्वयं के साथ परिचय। भगवान के साथ परिचय तो तब होगा जब हमको सबसे पहले अपने साथ परिचय हुआ होगा। हम अपने आप को यदि पहले पहचाने ही नहीं तो भगवान को तो कहाँ पहचाने, कितने बड़े भगवान है, अनंत है, उनको कैसे पहचाने। सो इसलिए चक्षुष दूसरे शब्द है चक्षुष एव अंतरे ध्रुवो। अब वो दृष्टि कैसे प्राप्त होती है, उसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं, कैसे वो आंतरिक जगत की और स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं, एंट्री गेट कहाँ पे है, कैसे अंदर देख सकते हैं। तो कहा है चक्षुष एव अंतरे ध्रुवो, वे दृष्टि को भोह के मध्य में केंद्रित करते हैं। अर्थात आंतरिक जगत को देखने का विंडो कहां पे, दो भ्रुवों के मध्य, यहां पे आज्ञा चक्र कहते हैं। किसी को पता हो तो आज्ञा चक्र है ना, आज्ञा चक्र इसको कहते हैं। सो आज्ञा चक्र के स्थान से हमको हमारे आंतरिक जगत का दर्शन हो सकता है, आत्म परमात्मा का दर्शन हो सकता है, उसके पश्चात हम ब्रह्मांड का और भगवान का भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये विधि बताई, जब अर्जुन के मन में संशय है कि क्या एक ही पद्धति से कृष्ण को जान सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं, तो कहा गया कि ये एक और पद्धति है जानने की। तो क्या करें, तो कहते हैं चक्षुष एवं अंतरे भ्रुवो, दो भ्रुव के बीच में आंखों को, अपने दृष्टि को ले जाइए। अब ये सब तो सब किया होगा आपने, पर ऐसा क्यों बोला होगा कि दो भ्रुवों के बीच में दृष्टि को ले जाइए? ऐसा क्यों नहीं कहा पेट पे दृष्टि को ले जाइए, चेस्ट पे दृष्टि को ले जाइए, हाथ पे दृष्टि, कहीं तो बोल सकते, कंधे पे दृष्टि को ले जाइए, कहीं पे भी दृष्टि को ले जाइए बोल सकते थे। वो भगवान ने बोला दो भ्रुवों के बीच में कहा एव अंतरे भ्रुवो, दो भ्रुवों के बीच में। क्यों ऐसा क्यों बोले होंगे? भगवान बोले हैं तो कुछ तो उसमें विशेष बात होगी, है ना? क्योंकि जब हमारी दृष्टि ऊपर की ओर जाती है तो हमको भगवत दर्शन हो सकता है। जब दृष्टि नीचे की ओर जाएगी तो अधःपतन हो जाता है। ऊर्ध्वं गच्छति सत्वथा, आगे आगे कहेंगे ऊर्ध्व दिशा में सत्व अर्थात सात्विक जगत अर्थात स्पिरिचुअल वर्ल्ड का दर्शन हो जाता है। अधो दिशा मन को ऊपर यदि उठाएंगे तो भगवत दर्शन, भगवत धाम, आध्यात्मिक
अनुभूतियां होगी और मन को नीचे की ओर ले जाएंगे, दृष्टि को नीचे की ओर ले जाएंगे तो अधोगति हो जाएगी। इसलिए दृष्टि को ऊपर ले जाना है अर्थात मन को ऊपर ले जाना है। तो मन को ऊपर ले जाते वक्त अर्थात दृष्टि को ऊपर ले जाना है, आंखों को नहीं। आंखों को कैसे ऐसे ऊपर ले जाएंगे, दृष्टि को ऊपर ले जाना है। अर्थात ये जो यहाँ पे आप सोचना है कि आप इसको देख पा रहे हैं इस प्रकार से। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कैसे, तात्पर्य प्रभुपाद जी ने कहा है कैसे इसको कैसे कर सकते हैं। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं ध्यान काल में नेत्रों को सर्वथा यदि बंद रख देंगे, ध्यान कर रहे हैं मान, और ध्यान करते हुए आंख बंद करके ध्यान करते हैं, बढ़िया ध्यान हो रहा है, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक। और कभी हो भी निद्रा में गए पता भी नहीं चलता। इसको कहते हैं लय दोष। क्या कहते हैं? लय दोष। व्यक्ति बैठा तो ध्यान करने के लिए, कब सो गया पता ही नहीं चलता। तो ये बड़ा धोखा है ध्यान करते हुए। मेडिटेशन में धोखा हो सकता है, कौन सा? बार बार नींद लग जाती है, बार हर 2-4 मिनट बाद नींद, आंख बंद किया 2 मिनट हो गया नींद लग गई, फिर नींद खुली, फिर ट्राई किया, फिर 2 मिनट, फिर नींद लग गई। नींद लगती रहती है। क्यों नींद लगती है? अति नींद जिसको आती है, प्राय प्रवचन सुनते हुए कहो या मंदिर में कहो या कहीं पे भी कहो, बैठे बैठे नींद लग गई, 4-6 लोग बातचीत कर रहे बैठे नींद लग गई, ऐसे अति नींद जिसको आती है समझना चाहिए तमस बढ़ गया, तामसिक दोष बढ़ गया। हाँ, ये तमस का लक्षण है। और आगे जाके ये तमस बढ़ते 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 कोई प्रचंड मानसिक या शारीरिक बीमारी की ओर ले जाएगा। सो तमस को कम करें। अति नींद यदि किसी को आती है तो समझिए तामसिक प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसको कम करें। तो कैसे कम करें? रेगुलेट करके अपने आप खाना रेगुलेट, युक्त आहार विहारश्च, है ना, युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त कर्म, युक्त बोध, इस प्रकार से युक्त एक्टिविटीज, अर्थात हमको बैलेंस डाइट, प्रसाद हमको सात्विक लेना है ना, हमको घूमने फिरने के हमारे जो स्थान है वो भी ठीक ठीक हो, गलत स्थान पे न जाए, लोगों के साथ ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करें जो स्वभाव से सौम्य है। तो इस प्रकार से तामसिक गुण को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ध्यान लगाते वक्त हमको लय दोष की प्राप्ति हो, लय दोष हमारे अंदर आ सकता है। लय दोष अर्थात निद्रा दोष, है ना। कई बार तो हम देखते बातचीत कर रहे, बातचीत करने वाले में ही सामने वाला सो जाता है। कई बार देखा, हमको रुक जाना पड़ता है, खोने दो नींद, फिर शुरू करो, ऐसा हो जाता है। तो ये ठीक नहीं है। प्रभुपाद जी अलर्ट कर रहे उस बात से। और दूसरा क्या होता है धोखा? पहला तो नेत्र, आंख बंद कर देंगे तो लय दोष की प्राप्ति, और आंख खोलेंगे तो ऐसे आप खोल के ध्यान कर रहे हैं, आप खोल के ध्यान कर रहे हैं। हाँ? अभी मैं ध्यान कर रहा हूँ, आपको बढ़िया कैमरा है, कौन से कंपनी का हो? अरे ध्यान कर रहे हो आप खोल के, आंख खोल के जब ध्यान करूंगा तो विक्षेप दोष, कौन सा? विक्षेप दोष, 2 दोष। पहला दोष कौन सा है? आंख बंद करेंगे तो लय दोष, आंख खोलोगे तो विक्षेप। इधर उधर जो भी चीजें बीच में है, इतनी सारी हजारों चीजें बीच में रखी हुई है। अभी मैं दरवाजे की ओर देख रहा हूँ, दरवाजे की ओर देखते वक्त बीच में कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, और सभी के ऊपर मेरी नजर पड़ती है ना, तो विक्षेप दोष हो जाता है। क्या हो जाता है? विक्षेप दोष। तो ये दोनों दोष से मुक्त रहने के लिए ना तो आप आंख बंद कर सकते हैं, ना तो आप आंख खोल सकते। तो क्या करें? ध्यान कैसे करें? तो कहा शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा पता है? मेडिटेशन करने वाले शांभवी मुद्रा में, शंभु की मुद्रा, शिव जी कैसा ध्यान करते हैं? ऐसी आंख थोड़ी खुली,
ना खुली है ना बंद है ना, थोड़ी खुली है, लेकिन वो दृष्टि कहाँ पे है? यहाँ उनका तीसरी आंख दिखाई ना, वो वहां पे आज्ञा चक्र पे दृष्टि है। शांभवी मुद्रा करके ध्यान करना चाहिए, ना बंद ना खुली, लेकिन दृष्टि यहाँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से ध्यान करें। ध्यान करते वक्त भगवान के नाम का ही उच्चारण करें। आँख थोड़ी खुली रहे, थोड़ा ऊपर की ओर देखे, ऊपर की ओर अर्थात आज्ञा चक्र की ओर देखे और भगवान के नाम का ध्यान करें। श्वासोश्वास तो बंद नहीं होगा आपका, श्वासोश्वास तो चल रहा है ना, श्वास तो ले रहे हैं। तो श्वास लेते वक्त भगवान के नाम का स्मरण करें। पिछली बार बताया था, उसको समझाया था कैसे भगवान का नाम श्वास के साथ लेना है। तो वैसे श्वास के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करें। दृष्टि को भ्रुवों के मध्य में आज्ञा चक्र पे स्थिर करें और भगवान के नाम का उच्चारण करते रहे। ध्यान करें कि भगवान के चरणों से कृपा आपकी ओर आ रही है, आपको दर्शन हो रहे हैं। इस प्रकार से शांभवी मुद्रा में ध्यान करें, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। आगे कहा है प्राण अपानो समो कृत्वा नासा अभ्यंतर चारिणो, अर्थात नासिका के भीतर विचरने वाले प्राण और अपान को समान करके। ये कंप्लीटली मेडिटेशन का क्लास है आज। जो हम श्वास अंदर लेते हैं उसको कहा है प्राण वायु, जो हम बाहर छोड़ते हैं उसको कहा है अपान वायु। तो यहाँ पे इन दोनों को समान करने की आज्ञा हुई है भगवान के द्वारा, दोनों को समान करने की। अब थोड़ा टेक्निकल है, आप कभी देखिए कि आपका एक नोस्ट्रिल एक हाथ से बंद करके देखिए। मान लो राइट साइड का नोस्ट्रिल आपने बंद किया और लेफ्ट साइड से आप श्वास ले रहे हैं, तो आसानी से श्वास ले पा रहे हैं तो समझिए कि लेफ्ट नोस्ट्रिल खुली हुई है ना, बाई नासिका खुली है। यदि आसानी से आप इनहेल कर रहे हैं एकदम इजीली। अब उल्टा करिए, अब लेफ्ट को बंद करके राइट से लीजिए, अब नहीं हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है, तो समझिए कि आपकी राइट नोस्ट्रिल बंद है, जिससे आसानी से आप प्राणवायु को अंदर ले सकते हैं वो खुली है, और जो आसानी से नहीं जा रही, फ्रीली आप इनहेल नहीं कर पा रहे हैं, तो समझिए वो बंद है। तो अब मान लो राइट साइड की नोस्ट्रिल ओपन है, तो इसका अर्थ क्या है? हमारे शरीर में गर्मी प्रवेश कर रही, उष्णता प्रवेश कर रही, हीट प्रवेश कर रही, राइट साइड की खुली, उसको कहते हैं सूर्य नाड़ी। क्या कहते हैं? सूर्य नाड़ी। तो वो हीट अंदर जा रही है। क्या जा रही है? तो हीट अंदर जाएगी तो बॉडी को क्या करेगी? वो गर्म करेगी। और यदि लेफ्ट साइड की नोस्ट्रिल खुली है तो हमारे अंदर क्या जा रही है? ठंड जा रही है, कूलिंग, कूल हो रही है बॉडी। राइट साइड से यदि ऑक्सीजन जा रहा है फ्रीली तो गर्म हो रही है। गर्म हो रही है मतलब ये इतनी बढ़िया मॉडल बनाया भगवान ने। गर्म हो रही है मतलब इतनी भी हीट नहीं बढ़ जाती है कि कुछ शॉर्ट सर्किट होके ऐसे नहीं, वो इतना इनबिल्ट सब सर्किट्स डाल के रखे हुए हैं कि वो जितनी चाहिए वहीं तक ही गर्म ऑटोमेटिक होती है, जितनी चाहिए वहीं तक की ठंडी ऑटोमेटिक होती है। ये दोनों अपने अपने टाइम पे अपना अपना इनहेलिंग स्टाइल चेंज कर देते हैं। जब गर्मी की आवश्यकता होगी तो अपने आप से बॉडी क्या करती है, शरीर क्या करता है? गर्मी राइट खोल देती है। जब ठंडी की आवश्यकता होगी, कूल करने की आवश्यकता होगी तो अपने आप लेफ्ट खुल जाती है, चंद्र नाड़ी खुल जाती है। तो इस प्रकार से सूर्य और चंद्र की वो विशेषकर अरेंजमेंट भगवान के द्वारा की हुई है। तो अब योग शास्त्र क्या कहता है?
दोनों के द्वारा सम प्रमाण में जब इनहेलिंग और एक्सहेलिंग होगा, तब समझिए कि आप एकाग्र हो सकते हैं, तब समझिए कि आप कॉन्सेंट्रेट हो सकते हैं। इसलिए पूर्व के समय में कहते थे यदि कोई बहुत बड़ा अध्ययन करना है तो पहले प्राणायाम करके मन को बैलेंस स्टेबल किया जा सकता है। लेकिन कब? जब दोनों नोस्ट्रिल से, दोनों नासिकाओं से सम प्रमाण से प्राणवायु अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, सम प्रमाण। मान लो पता चल गया कि नहीं, एक नोस्ट्रिल से नहीं जा रहा है, एक नोस्ट्रिल से बहुत थोड़ा और एक नोस्ट्रिल पूरी खुली हुई है, तो उस वक्त अनुलोम विलोम करें। कौन सा प्राणायाम करें? अनुलोम विलोम करें। जब तक कि दोनों नहीं खुल जाती तब तक अनुलोम विलोम करें। और जब दोनों खुल जाएंगी तो एकाग्र होने में हमको सहायता मिलेगी, तो हम एकाग्र हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एकाग्र हो सकते हैं। जब एकाग्र हो गए तभी तो भगवान का चिंतन होगा है? बिना एकाग्रता से भगवान का चिंतन नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन के, ध्यान के 3 स्तर है, 3 लेवल है। कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन एंड एब्सॉर्प्शन। एकाग्र होना, ध्यान करना और समाधिस्थ हो जाना। कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन एंड एब्सॉर्प्शन। सो एकाग्र की बात कर रहे हैं हम तो। मेडिटेशन तो 6वां चैप्टर पूरा मेडिटेशन की, 6वां अध्याय ध्यान योग पूर्ण मेडिटेशन है। सो दोनों को बैलेंस जब तक नहीं होता है तब तक अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम के पश्चात जब बैलेंस हो जाएंगे, शांति से बैठ के भगवान के नाम का जप करिए, भगवान की लीलाओं का स्मरण करिए, भगवान के रूप का स्मरण करिए, भगवान के गुणों का स्मरण करिए और ध्यान से अपना नाम स्मरण कंटिन्यू करिए, तो बहुत बड़ी सहायता होती है। कभी एक और उसमें थोड़ा एडिशन करना चाहूंगा। हम जब श्वास लेते हैं, है ना, अब मान लो दोनों नासिकाएं खुल गई, इक्वल श्वास ले रहे, तो और नेक्स्ट एक फैक्टर आता है, श्वास कितनी देर लेते हैं और कितनी देर छोड़ते हैं और कितनी देर होल्ड करते हैं। पूरक, रेचक और कुंभक लेते हैं, छोड़ते हैं और होल्ड करते हैं। प्राय हम देखते हैं कि हम बहुत लंबे समय तक ले सकते हैं, आसान है। होल्ड भी कर सकते हैं। जब छोड़ने का समय आता है तो बहुत देर तक फटाक से छोड़ देते हैं, फास्ट छोड़ देते हैं। इसका क्या कारण है? इसको साइकोलॉजिकली ऐसे समझाया जाता है, लंबे समय तक लेना अर्थात हम संसार से केवल समेट नहीं चाहते, खूब लेना चाहते, ये दो वो दो, ये चाहिए वो चाहिए, वो चाहिए 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 चाहिए, अब सब चाहिए चाहिए, बस ले ही रहे ले ही रहे ले ही रहे ले ही रहे, बहुत ले रहे, होल्ड भी कर रहे, बहुत दिन तक होल्ड भी पॉजिटिव है, बहुत होल्ड कर रहे हैं उसको, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। जो हमारे पास है उसके प्रति हम वेरी मच पॉजिटिव। अब जब देने का समय ऐसा, मतलब क्या होता है ना कि संसार को कुछ देते भी आना चाहिए ना, सबको बांटते आना चाहिए, लेकिन वो हम लंबे समय तक नहीं दे सकते। दे सकते हैं लंबे समय? नहीं दे सकते। फटाक से बस वो तो आवश्यकता है तो थोड़ा सा दे देते हैं, भी अपने लोगों को, परिवार को, फिर कुछ हुआ तो समाज में, तो परिवार को ही बस। और फास्ट देना अर्थात क्या, हम केवल अपने परिवार को ही, परिवार तक ही सीमित है हमारी मेंटालिटी। तो लेने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, देने की प्रवृत्ति बहुत थोड़ी है, ऐसा उसका अर्थ होता है। नॉर्मली जैसे हम जितना लेते हैं छोड़ते उससे ज्यादा है, होना चाहिए। नॉर्मली वैसे नहीं होता है, वो योगी होते हैं उनका होता है, जो प्रैक्टिस करते हैं उनका होता है। लंबा लेते हैं, छोड़ता बहुत
जितना देर तक लेते हैं उससे कम देर में छोड़ देते हैं, नहीं तो घबराहट हो जाती है। तो होना क्या चाहिए, भले ही आप फास्ट ले लो, फटाक से लो, छोड़ो धीरे धीरे, ऐसा देने की प्रवृत्ति बढ़ाओ। इन शॉर्ट, लेने से ज्यादा देने की प्रवृत्ति बढ़ाएंगे, है ना। अभी भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन का समय आया है। अब हम संसार को क्या दे सकते हैं, कुछ दे सकते हैं हम संसार को, हम होते कौन है देने वाले, लेकिन एक बात संसार में सबको दे सकते हैं, कौन सी, भगवत गीता, सबको दे सकते हैं। और ये तो विशेषकर मैराथन का, भगवत गीता मैराथन का महीना चल रहा है, मार्गशीर्ष मास, भगवत गीता की जयंती आती है मार्गशीर्ष मास, कार्तिक के बाद। तो हमको इस मार्गशीर्ष मास का पूरा लाभ उठाकर देना ही देना चाहिए संसार को। इतना देना चाहिए, इतना देना चाहिए, इतना देना, क्या देना चाहिए, भगवान का ज्ञान, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। सो इस प्रकार से प्राण और अपान को बैलेंस करें। प्राण और अपान को, अर्थात जो हम ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, इसका एक रिदम हो। हम श्वासोश्वास कैसा करते हैं, श्वास उच्छ्वास, इनहेलिंग एक्सहेलिंग कैसे करते हैं, हम तो अवेयर भी नहीं रहते कि हम ऑक्सीजन ले रहे कि नहीं ले रहे, प्राणवायु ले रहे कि नहीं। हम अवेयर है क्या, हमको ऐसा दिन में 24 घंटे में एक बार तो भी स्मरण होता है कि हम श्वास ले रहे हैं, होता है, भूल जाते हैं। भगवान ने इतनी बड़ी सिस्टम बना के रखी है, श्वास, माइंडफुल हो जाना चाहिए श्वास के प्रति। अरे भगवान की शक्ति वो मिल रही है, हम भूल गए, इसीलिए फिर वो कोरोना आ गया। पूरा संसार भूल गया। अब सबको श्वास कंसंट्रेट हो गए, साल भर तो बहुत कंसंट्रेट रहे, अभी भी थोड़े बहुत कंसंट्रेशन है, अभी आगे जाके कंप्लीट भूल जाएंगे। ऐसा भूलना नहीं चाहिए, श्वास को माइंडफुल रहिए, श्वास पे ध्यान रखिए, श्वास को एक थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज रोज करिए, प्राणायाम थोड़ी देर के लिए अच्छे से करिए, और फिर भगवान के नाम का स्मरण करिए। यत इंद्रिया मन बुद्धि, इंद्रियों, मन और बुद्धि को जीतने वाला। ऐसे इन लोगों का भाव कैसा होता है, जो इस प्रकार के योगी होते हैं, वो इंद्रियों को भी कंट्रोल कर लेते हैं, मन को भी कंट्रोल कर लेते हैं, बुद्धि को भी कंट्रोल कर लेते हैं। हमारे पास दो प्रकार से ज्ञान आता है ना, मन के पास दो प्रकार के सिग्नल आते हैं, माइंड के पास दो साइड से सिग्नल, दो साइड से ज्ञान आता है। एक साइड तो इंद्रिया है ना, और दूसरी साइड बुद्धि है। बुद्धि भी ज्ञान देती रहती है मन को, और इंद्रिया भी मन को ज्ञान देते रहते हैं। और मन बेचारा दोनों के बीच में निवास करता है, तो दोनों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। सो योगी का अभ्यास तभी सफल माना जाता है जब वो इन दोनों पे विजय प्राप्त करता है, अर्थात शरीर से प्राप्त होने वाले इंफॉर्मेशन या ज्ञान के ऊपर भी कंट्रोल करता है, और बुद्धि से प्राप्त होने वाले अनेकों प्रकार के प्लानिंग के ऊपर भी कंट्रोल करता है। बुद्धि बहुत प्लानिंग करके देती है हमको, बुद्धि का काम है प्लानिंग करना। अभी घर पे जाएंगे, घर पे जाते से प्लानिंग, घर पे क्या, अभी कई लोगों के मन में अभी भी कुछ प्लानिंग शुरू हो रही हो, कितना बज गया, 9 बज गया, 9:15 बजे क्या होगा, 9:30 बजे कहाँ जाएंगे, 9:45 बजे क्या काम है, 10 बजे वो करना है। ये बुद्धि प्लानिंग करके दे रही है हमको, है ना, वो ज्ञान बुद्धि दे रही है। और केवल आज का ही नहीं, 10 साल बाद क्या करना है, 25 साल बाद क्या करना है, कभी कभी वो भी ज्ञान दे देती है। और इधर दूसरा ज्ञान इंद्रिया दे रही है, अरे ये चाहिए वो चाहिए, इंद्रिया दूसरा ज्ञान बांट रही है, बुद्धि दूसरा ज्ञान बांट रही है, दोनों का ज्ञान मन को प्राप्त हो रहा है। सो योगी तभी सफल हो जाते हैं जब दोनों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। भगवत गीता के 3रे अध्याय में हमने इसकी चर्चा की थी 3.40 में, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान उच्यते, अर्थात ये जो 3 लोग हैं, कौन से 3 लोग, इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये 3 हमारे बॉडी में ही है। कहाँ पे है, हमारे शरीर में ही है। और ये तीनों की तीनों लोकेशन जो, तीनों के तीनों जो स्थान हैं, ये बड़े खतरनाक हैं, क्योंकि इन तीनों स्थानों पे
हमारा भयंकर शत्रु रहता है, निवास करता है वहां। 3.40 में हमने सीखा था, जब अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मैं ऐसा कैसा हो रहा हूं, ऐसी कौन सी भयंकर शक्ति है जो मुझे हैरान कर रही है? मुझे कोई संसार की शक्ति हैरान नहीं कर सकती। मैं चाहूं तो ये हवा के वेग को रोक सकता हूँ, इतना पावर है मेरे पास, मुझे कोई हैरान नहीं कर सकती है। परंतु फिर भी मैं हैरान हो रहा हूं। मुझे जहां तक पता है, अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे संसार में कोई हैरान नहीं कर सकता। यदि कोई हैरान कर सकता है जिसमें पावर है तो वो आप हो। कहीं आप तो मेरे को हैरान नहीं कर रहे हो? ऐसे अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हो। तो कृष्ण उत्तर में बोलते हैं, नहीं नहीं अर्जुन, मैं नहीं हैरान कर रहा हूं। तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा शत्रु है ना, वो 3 जगह पे वास करता है, निवास करता है। वो तुम्हारे अंदर 3 जगह पे वो शत्रु निवास करता है। और कौन सी वो 3 जगह पे? इंद्रिय, मन और बुद्धि। और इसमें शत्रु कौन है हमारा? काम। वो काम जो है 3 जगह पे रहता ही रहता है, बैठा रहता है। उसको बस उस काम को काम मिल गया कि एक्टिवेट हो जाता है और ये तीनों जगह पे उसको बहुत बड़ा प्रचंड काम मिल जाता है, फिर वो काम मल्टीप्लाई हो जाता है। हाँ, तो यहां पर जब काम शत्रु इन तीनों जगह पे रहता है तो वो सबसे पहले आत्मज्ञान को ढक देता है। किसको ढक देता है? जिसके पास असंख्य कामनाएं हैं, उसका काम शत्रु बलाट है। और काम शत्रु क्या कर देता है? फिर आत्मज्ञान को ढक देता है, दौड़ाते रहता है। हाँ, ऐसा हमने 3.40 में सीखा था, समझा था। उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं 3.40 के, भगवान उस स्थानों का संकेत कर रहे हैं जहां शत्रु रहता है। हम सबको भगवान संकेत कर रहे, बता रहे हैं कि तुम्हारा भी शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु कहाँ रहता है? इंद्रिया, मन और बुद्धि। वो जगह को, उस स्थान को तुम्हारे शत्रु ने कब्जा कर लिया है, ऑक्युपाई कर लिया है। शत्रु ने ऑक्युपाई कर लिया। देखो, यदि हमारे घर में कोई घुस जाए, हम शांति से बैठेंगे क्या? हाँ, अरे आइए बैठिए, ऐसा करेंगे? हाँ, कोई घुस जाए तुरंत हम एग्रेसिव कि पहला काम क्या करेंगे? उसको भगा देंगे घर के पास, बरोबर है ना? अब ये इतना महान बलाढ्य शत्रु हमारे अंदर 3 जगह पे बैठा है और हम चुपचाप सह रहे उसको, तो ये तो गलत है ना? तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं होने देना चाहिए। अब जब मन की बात होती है तो मन के ऊपर ये दोनों का प्रभाव रहता है, इंद्रियों का भी प्रभाव रहता है, बुद्धि का भी प्रभाव रहता है। इंद्रिया बोलती है जाने दो ना, क्या जाने का है, भगवद गीता क्लास में हर शनिवार जाते हैं, चलो अभी थोड़ा सा घूम के आते हैं, चौपाटी पे जाते हैं, भेलपुरी खाते हैं। शनिवार रविवार, चौथा शनिवार है ना आज, और चले हाँ छुट्टी का दिन है, 2 दिन छुट्टी है, चलो कहीं घूमने जाते हैं। कौन बोल रहा है? मन को कौन बोल रहा है? इंद्रिया। एंजॉय करते हैं, चलो। बुद्धि बोलती उधर से, दूसरे साइड से, अरे इतना रेगुलर जा रहे हो, 5वां अध्याय खत्म हुआ है, सार है 5वें अध्याय का, चलो 5 उधर तो कहीं भी जा सकते हैं घूमने को, 5वां अध्याय समझ लेते हैं। कौन बोलते हैं ऐसा? बुद्धि बोलती है। बुद्धि ऐसा ज्ञान देती है, इंद्रिया वैसा ज्ञान देती है, बीच में मन बेचारा सैंडविच हो जाता है ऐसा हो जाता है। इंद्रिया के ज्ञान में संयोग का प्रभाव रहता है। इंद्रिया जो हमको ज्ञान देती है ना, उस ज्ञान में संयोग का प्रभाव रहता है। संयोग का प्रभाव अर्थात प्राप्त करने की लालसा, वस्तुओं के साथ संयोग, एंजॉयमेंट के साथ संयोग, है ना, भोग के साथ संयोग। इंद्रियों से जो ज्ञान मिलता है उसमें प्रमुखता, उसमें प्रभाव किसका रहता है? संयोग। संयोग यानी प्राप्ति, भोगों की प्राप्ति, एंजॉयमेंट की प्राप्ति। तो
जो इंद्रिया ज्ञान देती है उसमें प्राप्ति का प्रभाव रहता है। चाहिए 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 चाहिए, एंजॉयमेंट 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 एंजॉयमेंट, उसका प्रभाव रहता है इंद्रियों के ज्ञान में। और बुद्धि के ज्ञान में परिणाम का प्रभाव रहता है। समझ रहे ना? इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसमें किसका प्रभाव रहता है? संयोग, एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट। वो इंद्रिया जो भी हमको बताती है वो तो बस एंजॉयमेंट की बात बताती है, दूसरा कुछ नहीं बताती। संयोग प्राप्त होगा फिर मैं एंजॉय करूंगा, मैं गोवा जाऊंगा फिर मैं एंजॉय करूंगा, मैं चौपाटी जाऊंगा फिर मैं एंजॉय करूंगा, मैं मार्केट में जाऊंगा, सिनेमा देखूंगा, एंजॉय करूंगा। सो वो जो इंद्रियों से जो ज्ञान आ जाता है उसमें क्या रहता है? संयोग की बात रहती है, एंजॉयमेंट की बात, वही ज्ञान रहता है। बुद्धि से जो ज्ञान आता है उसमें परिणाम का प्रभाव रहता है। बुद्धि ज्ञान देती है, बुद्धि बोलती है अरे भाई तुम जाओगे तो सही चौपाटी पे, पर फायदा लाभ क्या होगा, एंड में रिजल्ट क्या होगा, 5-10 हजार रुपया खर्चे करके आओगे। बुद्धि बोलती है ऐसे, व्हाट इज द यूज। और मंदिर में जाओगे, गीता का क्लास सुनोगे तो 1 पैसा खर्चा नहीं होगा, ऊपर से 2-4 बातें अच्छी सुनने को मिलेगी, है ना? तो बुद्धि क्या बताती है? परिणाम। बुद्धि के ज्ञान, बुद्धि से जो ज्ञान मिलता है उसमें परिणाम का प्रभाव रहता है। ऐसा करोगे ठीक है, लेकिन परिणाम ये क्या बोलती है? परिणाम ये भोगने पड़ेंगे। सो इंद्रिया और बुद्धि दोनों से ज्ञान मिलता है, पर बुद्धि से जो ज्ञान मिलता है उसमें परिणाम की बात होती है। सो जिनके ऊपर केवल इंद्रियों के ज्ञान का ही प्रभाव है वे संयोग जन्य सुख भोग में लिप्त रहते हैं, लगे रहते हैं, पूरा जीवन सुख भोग में लगा रहते हैं, सुख के भोग के पीछे ही पीछे लगे रहते हैं, लेकिन कभी संतुष्टि होती नहीं, संतुष्टि का अनुभव कभी होता नहीं। संयोग जन्य होने के कारण सुख भोग की लालसा बहुत होती है, परंतु संतुष्टि होती नहीं है। और जिनके मन में बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव होता है उनकी परिणाम की ओर दृष्टि रहती है। वो हमेशा सोचते कि लाभ क्या मिलेगा, अर्थात रिजल्ट क्या मिलेगा, इससे होगा क्या, है ऐसा। सो वो लोग क्या सोचते हैं? वो लोग क्योंकि परिणाम की ओर उनकी दृष्टि होती है ना, तो इसलिए वे लोग कभी कभी या कई बार सुख भोग को त्यागने में समर्थ हो जाते हैं। कई बार वो कंफर्ट जोन के बाहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि परिणाम में है। इसलिए कई बार वो सुख को, कंफर्ट को, सबको त्याग देते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि क्या है? परिणाम। तो परिणाम अच्छा है तो थोड़ा बहुत कंफर्ट नहीं भी होगा, सुख नहीं भी मिलेगा, सुख भोग को त्यागना भी पड़ेगा, तो ठीक है, वो समर्थ हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं। कौन? उनकी दृष्टि परिणाम के। हाँ, जब वो उनके मन को बुद्धि का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बुद्धि के ओर से ज्ञान प्राप्त होता है, तब मन क्या हो जाता है? समर्थ हो जाता है त्याग करने के लिए। परंतु जब तक मन जो है इंद्रियों से ज्ञान लेता रहेगा, तब तक मन सुख भोग में लिप्त रहेगा और कभी भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं करेगा। इसलिए 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में 2-4 हफ्ता पहले हमने एक श्लोक देखा था, न तेषु रमते बुधा। ऐसी बातों में बुद्धिमान मनुष्य रमता नहीं है। देखा था, याद है क्या? 5.22 अभी तो हुआ रिसेंटली। सो हम जनरली देखते हैं मन के ऊपर दोनों का प्राय प्रभाव रहता है। मन के अंदर द्वंद्व चलते रहता है, मन के अंदर बड़ा द्वंद्व चलता है ना? क्या करे क्या न करे कि ना करे, पूरा जीवन उसी में बीत जाता है।
एंड में पता चलता अरे जो नहीं करना चाहिए था वही करते बैठे। लास्ट में पता चला अरे अरे अब रो, अब क्या कर सकते हैं, लास्ट में पता चला। सो ये पहले ही पता होना चाहिए, परंतु क्योंकि इन दोनों का प्रभाव मन के ऊपर रहता है, इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान और बुद्धि से उत्पन्न ज्ञान, दोनों ज्ञान का मन के ऊपर प्रभाव रहता है, इसलिए हमेशा ड्यूअल माइंड, द्वंद्व में रहता है, क्या करे क्या न करे रहता है। और जब तक वो द्वंद्व में रहता है तब तक वो विवेक को महत्व नहीं देता है, और विवेक अर्थात बुद्धि से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, वो विवेक को महत्व नहीं देता और फिर लड़ते रहता है, झगड़ते रहता है, फंसते रहता है, पीटते रहता है, पीसते रहता है, भ्रष्ट होते रहता है। इसी प्रकार से पूरे संसार में विचरण करते रहता है। फ्रस्ट्रेटेड माइंड, टेंस माइंड, यही इसी प्रकार के मनोभाव में संसार में घूमते रहता है, दौड़ते रहता है, चलते रहता है, यही करते रहता है। सो यदि वो विवेक को महत्व दे तो जो वो चाहता है वो हो सकता है, परंतु क्योंकि वो विवेक को महत्व नहीं देता है तो इसलिए जो वो करना चाहता है वह भी बात वो ठीक से नहीं कर पाता है। अब यदि इस प्रकार के द्वंद्व में कोई व्यक्ति है तो वो भी व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? ध्यान नहीं कर सकता। सो मन को वश में करना है तो द्वंद्व के बाहर मन को लाना है। सो यहाँ पर वश में करने का अर्थ बताया गया है, मन पर केवल और केवल बुद्धि का प्रभाव है, इंद्रियों का प्रभाव न रहे। क्या? मन के ऊपर केवल और केवल बुद्धि का प्रभाव रहे, इंद्रियों का प्रभाव न रहे, उसको कहा जाता है माइंड कंट्रोल। उसको क्या कहते हैं? माइंड कंट्रोल। माइंड कंट्रोल अर्थात क्या? मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण। और किसका नियंत्रण नहीं होना चाहिए? इंद्रियों का नियंत्रण मन के ऊपर नहीं होना चाहिए, बुद्धि का मन के ऊपर नियंत्रण अर्थात माइंड कंट्रोल, है ना। सो आगे का शब्द है मुनिर मोक्ष परायण, वह योगी मुनि बन जाता है, अर्थात इंद्रिया, मन, बुद्धि तीनों को भीतर भगवान की खोज में लगा देता है। मुनि बन जाता है अर्थात मनन करता है। मनन करता है, किसका करता है? जिसकी खोज में है उसका मनन करता है। किसकी खोज में है? भगवान की, परमात्मा तत्व की सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं की खोज में है। शुरुआत में स्वयं की खोज करके फिर भगवान की खोज में लग जाता है। सो सेल्फ एनालिसिस, है ना, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं के खोज में लगा रहता है। मन, बुद्धि और इंद्रियों को, तीनों को लगा देता है खोज में। मन को भी खोज में लगा देता है, बुद्धि को भी खोज में लगा देता है, इंद्रियों को भी खोज में लगा देता है। सो मन जो है आंतरिक जगत की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, इनर पर्सनालिटी की ओर माइंड ध्यान देने लगता है। इनर मैनेजमेंट इसको कहते हैं आजकल, इनर मैनेजमेंट की ओर मन ध्यान देने लगता है, मन उस ओर जाने लगता है। अर्थात क्या? इन सिंपल लैंग्वेज, एकदम सादी सरल भाषा में प्रजल्प नहीं करता है। क्या नहीं करता है? प्रजल्प नहीं करता है। प्रजल्प अर्थात क्या? निंदा। अभी फ्रेंड सर्कल है तो जो फ्रेंड अपसेट होगा वो तो गया काम से। 2 घंटा यदि ये लोग बैठे हैं समझो, तो पूरे 2 घंटा जो अपसेंट है उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसकी खूब निंदा करते हैं, उसको कहते हैं प्रजल्प। जो व्यक्ति प्रजल्प करते हैं वह व्यक्ति कभी भी अपने मन के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते, अर्थात उनका मन उनके बुद्धि के कंट्रोल में नहीं है। जो व्यक्ति दूसरे तीसरे की चर्चा घंटों तक करता है, घंटों तक, थोड़े समय तक भी करता है, तो समझ लेना चाहिए उसकी बुद्धि का कंट्रोल उसके मन पे नहीं है। इवन घर में भी हम देखते हैं कई बार पड़ोसी आ जाते हैं और दूसरे पड़ोसी की चर्चा शुरू हो जाती है, कब 10 बज जाते पता ही नहीं चलता है। भगवत गीता की क्लास में तो 1 घंटा भारी पड़ जाता है। तो
ये प्रजल्प, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बुद्धि का मन के ऊपर नियंत्रण बिल्कुल नहीं है। बोलने वाले का तो है ही नहीं, सुनने वाले का भी नहीं, क्योंकि उसको भी इंजॉय कर रहा है सुनना। वो किसी की भी निंदा सुनने में मजा आता है ना, बहुत अच्छा लगता है किसी की निंदा सुनने में। बोलने वाला तो बोल रहा है, सुनने वाले को बड़ा मजा आता है। तो जिसको भी मजा आता है या जो भी बोलता है, दोनों के दोनों का बुद्धि का मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है। मोक्ष परायण, तो ये जो लोग योगी लोग होते हैं, ये इनका बुद्धि का मन के ऊपर कंट्रोल रहता है। उनका मनन, वो मतलब क्या करते रहते हैं? मन को नहीं बोलते मनन, हे मन बाहर मत देख, नहीं इंद्रियों में मत लगा रहे, नहीं मन न कर, क्या न कर? इंद्रियों के चक्कर में मत पड़। तो वो हमेशा मनन करते अर्थात इंद्रियों से निकलकर ऊपर की ओर देखते रहते, उनकी दृष्टि ऊपर की दिशा में रहती है। मोक्ष परायण, गोपाल जी मोक्ष परायण की व्याख्या करते हैं। मोक्ष परायण अर्थात वह अपनी मुक्ति की तैयारी करता है, अर्थात वह अपने कर्म क्षेत्र में भगवान का अनुभव करता है। वो मोक्ष परायण है, अर्थात वो नित्य परायण, नित्य मुक्त है। क्यों नित्य मुक्त करता है? क्योंकि सर्व जगत विष्णुमय, उसको सारे संसार में भगवान का अरेंजमेंट दिखता है। वो ये नहीं सोचता कि अमुक हो रहा है क्योंकि मैं हूं, तमुक हो रहा है क्योंकि मेरे कारण हो रहा है, मैं इसमें इन्वॉल्व हूं, या वो कहीं पे भी विक्षेप नहीं करता है। वो देखता है कि सारा का सारा कुछ संसार, इसके पीछे बहुत बड़ा अरेंजमेंट है, बहुत बड़ा डिवाइन प्लान है पूरे क्रिएशन के पीछे। जो होल क्रिएटिविटी है, ये होल क्रिएटिविटी के पीछे डिवाइन प्लान है, डिविनिटी है, दिव्य शक्ति है, शक्तिमान है, ये वो सोचता है। और इसलिए वो नित्य मुक्त रहता है। इसलिए उसको कहा गया मोक्ष परायण, उसको नित्य मोक्ष प्राप्त है। वो नित्य भगवत संग करता है, नित्य भगवान का अनुभव करता है। और परमात्मा तत्व सभी को प्राप्त है। ऐसा है नहीं कि किसी के पास परमात्मा नहीं, ऐसा है? कोई ऐसा होके खड़ा है, अरे प्रभु जी आप इतना सब बोल रहे, भगवत गीता में भगवान ने इतना सब बोला, मेरे अंदर तो परमात्मा ही नहीं, ऐसा कोई हो सकता है? नहीं, भगवान बोल रहे हैं परमात्मा नहीं है तो हम जीव हो ही नहीं सकते, सजीव हो ही नहीं सकते, है? बच्चों को शांत करिए। परमात्मा तत्व नहीं है तो हम निर्जीव हैं। सजीव है इसका अर्थ क्या है? हम हमारे अंदर परमात्मा। सो परमात्मा तत्व सभी जगह सभी को प्राप्त है। ऐसा कोई है नहीं कि परमात्मा तत्व नहीं है, सबके पास परमात्मा है, सबको प्राप्त है। परंतु दृढ़ निश्चय नहीं होने के कारण इस परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होता है, डिटर्मिनेशन नहीं है। बच्चों को शांत करें, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। दृढ़ निश्चय नहीं होने के कारण मैं डेविएट हो जाता हूँ, फिर बोल रहा हूँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परमात्मा तत्व सभी को प्राप्त है, परंतु दृढ़ निश्चय डिटर्मिनेशन नहीं होने के कारण परमात्मा तत्व की अनुभूति नहीं सबको होती है। दृढ़ निश्चय नहीं है, इंद्रियों के प्रेशर में आ जाते हैं। रास्ते में चल रहे, खाओ गली से गुजर रहे, 10 बज गए रात के, लेकिन पानी पूरी का ठेला दिख गया कि पूरा का पूरा 60, 70, 100 किलो का आदमी पिघल जाता है, मेल हो जाता है, दौड़ते हुए पानी पूरी की गाड़ी में चला जाता है, वड़े की गाड़ी में चला जाता है, फर्स्ट फूड जहाँ पे मिलता है उधर दौड़ के चला जाता है। दृढ़ निश्चय नहीं है। परमात्मा सभी के अंदर है। अनुभव क्यों नहीं होता है? अनुभव इसलिए नहीं होता है, दृढ़ निश्चय नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। इंद्रियों के फोर्स में दब जाते है ना, इंद्रिया घसीटते हुए ले जाती है। इंद्रिया क्या करती है? घसीटते हुए ले जाती है। सो यहाँ पे जो कहा गया है, परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य के प्रति हमको दृढ़ निश्चयी होना है, हमको डिटरमिन्ड होना है।
और उन्हीं के लिए कहा गया जो व्यक्ति ऐसे डिटरमिन्ड है, जो व्यक्ति ऐसे दृढ़ निश्चयी है, उनके लिए शब्द इसमें कहा गया है क्या? मोक्ष परायण। उनके लिए कहा गया है मोक्ष परायण, जो ऐसे इधर उधर नहीं दौड़ते हैं, वो है मोक्ष परायण। विगत इच्छा भय क्रोध, वह इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। सो विगत अर्थात विशेष रूप से रहित हो जाता है। भय और क्या कहा गया है? क्रोध। ये भय और क्रोध से वो विगत विशेष रूप से रहित हो जाता है। विशेष रूप से इसलिए बताया गया है क्योंकि वो भगवान से और भगवान के भक्ति से युक्त हो जाता है। वो युक्त होने को विशेष रूप से विगत कहा गया है। और अष्टांग योग सिद्धि की स्थिति भी उसको प्राप्त हो जाती है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाए हैं ये अष्टांग योग सिद्धि का यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो जब वस्तुओं के प्रति आसक्ति हो जाती है तो व्यक्ति के अंदर क्रोध, किसी वस्तु के प्रति आसक्ति हो गई और वो अभी मिल नहीं रही, जैसे मैंने कहा BMW मुझे चाहिए, अब वो मिल ही नहीं रही है तो क्रोध आ जाता है, बहुत गुस्सा आ जाता है। जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, बहुत क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। और मान लो मुझे किसी के ऊपर गुस्सा आया, वो यदि मेरे से शक्तिशाली है तो भयभीत हो जाता है कि नहीं? क्रोध और भय दोनों की बात कही गई है, क्रोध और भय। लेकिन जो मोक्ष परायण होते हैं वो विगत क्रोध भय, उनके पास क्रोध भी नहीं रहता और भय भी नहीं रहता है। मोक्ष परायण जो होते हैं वो विगत है, उन दोनों से, क्रोध से और भय से, दोनों से मुक्त है। सो यदि व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा, भगवान के नाम का चिंतन करेगा, तो उसको वस्तुओं की इच्छा, आसक्ति और मृत्यु का भय दोनों नष्ट हो जाएगी। दो चीजों की बातें हैं, एक तो हमको वस्तुओं के प्रति आसक्ति है और इसलिए वस्तुएं हमको मिलती है लेकिन संतुष्टि मिलती नहीं, आसक्ति कम होती। वस्तुएं मिलती है लेकिन आसक्ति कम होती नहीं है। और मृत्यु के प्रति भय है लेकिन मृत्यु तो हमको छोड़ती नहीं है। आसक्ति कम होती नहीं है, मृत्यु हमको छोड़ती नहीं है। दोनों को रियलिटी है, क्या करेंगे? वैसा ही है ना कि कोई आसक्ति किसी को छोड़ती नहीं, थोड़ा सा लोभ आ गया कि वो जीवन भर चलते रहता है, आसक्ति छोड़ती नहीं। और मृत्यु का भय होते रहता है, मृत्यु से सब रहते हैं। परंतु जो व्यक्ति भक्ति करता है, भगवान के नाम का स्मरण करता है, नित्य भगवान से के कनेक्शन में है, परमात्मा तत्व को जिसने जान लिया है, उसके लिए कहा गया है आगे का शब्द सदा मुक्त एव स। वह सदा मुक्त ही है, वो स्वरूपतः मूलतः अपने स्वयं को जानता है। वो जानता है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। वो जानता है कि मैं तो भगवान का अंश हूँ, मुझे कैसा भय, मैं निर्भय हूँ, मैं अमर हूँ। आत्मा अमर है, वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। और संसार तो उसके सामने, भगवान के सामने संसार की क्या कीमत है? जो भगवान के प्रति समर्पित है, भगवान का अनुभव कर रहा है, भगवान की अनुभूति जिसको हो रही है, वो उसके सामने संसार तो कुछ भी नहीं है। हीरे के महामेरु के सामने कांच का टुकड़ा, ऐसा है। सो ये इस श्लोक में यही हमको समझ में आता है कि केवल क्षणिक वस्तुओं से अपना संबंध बनाने से अपने मुक्त स्वरूप का, परमात्मा तत्व का, आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं होता है और इसलिए भगवान का भी अनुभव नहीं होता है। सो भगवान के साथ हमारे संबंधों को दृढ़ बनाएं, भगवान के नाम का उच्चारण करें। भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए जो विधि बताई है, क्या विधि बताई है? प्राणायाम। दोनों भुवों के मध्य दृष्टि ले जाकर भगवान के नाम का मानसिक जप करें और आंखें बंद भी न करें, आंखें खुली भी नहीं रखें। कौन सी मुद्रा करें? शांभवी मुद्रा करें। शांभवी मुद्रा में भगवान का मानसिक जप करें 10-15 मिनट, उसके पश्चात 16 माला जप करें।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? इंद्रिया उन पे काबू कैसे पाया? जैसे बुद्धि है जो से रास्ते